हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह की गणपति की आरती से। और आज पूरा दिन जो है गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन है, तो कैसे किया जाता है आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। आज मन बहुत ज़्यादा उदास है, मतलब सुबह से उठते ही ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गणपति जी तो 10 दिन से हमारे साथ थे, आज उनका विसर्जन होगा। तो बस शुरुआत तो उनकी आरती से हो गई है। A few moments later. हमारे गणपति बप्पा की आरती हो गई और अब पारी है गणपति बप्पा के बाद हमारे घर पे पूजा, जो नॉर्मल रेगुलर आरती होती है ना वो करने की, रेगुलर पूजा करने की। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, तब तक मैं जो है किचन में ये धोए हुए बर्तन वगैरह सब जमा दूँगी। और साथ में जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह निकले हुए हैं ना सुबह के, वो धो के रख दूँगी, क्योंकि आज विसर्जन है तो मम्मी को स्पेशल खाना भी बनाना है, मोदक भी बनाने हैं गणपति बप्पा के, और बहुत सारा काम है आज। तो बस उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है अपनी पूजा, और तब तक मैंने किचन के जितने भी ऊपर के काम वगैरह थोड़े बहुत काम थे वो कर दिए। फिर मम्मी जो है कुकिंग करेगी, उस मम्मी की हेल्प करना है। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है स्पेशली गणपति विसर्जन के लिए, गणपति की तैयारी के लिए, वरना तो ऑफिस में भी गणपति की स्थापना हुई है। आज गणपति बप्पा का ऑफिस का भी जो गणपति बप्पा है उनका विसर्जन होगा। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे, और साथ में बेडरूम में बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। A few moments later. सो यहाँ पे चल रही है मीठे चावल की तैयारी, और इसके लिए घी लिया है, और घी में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो चॉप करके डाले हैं। और साथ में जो चावल है ना, इसको बॉईल करके रखा हुआ था, तो अभी बॉइल्ड चावल जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये है मीठे राइस जो बनाते हैं ना, ये हम लोग हर साल गणपति बप्पा के विसर्जन के टाइम पे बनाते हैं, तो इसका जो है ना भोग लगाते हैं। तो अभी बॉइल्ड राइस जो है वो हमने इसमें डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे फूड कलर। जनरली केसरी कलर या पीला कलर हम लोग डालते हैं, पर आज केसरी भात बनाने वाले हैं मीठा, तो केसरी कलर इसमें ऐड किया हुआ है। फूड कलर कोई भी जो आपको पसंद है, वैसे मोस्टली तो केसरी या येलो कलर ही डाला जाता है। और इसको फूड कलर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, और साथ में ऐड करेंगे शुगर। और चावल जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो उसको बस हल्का सा थोड़ा सा कुक करना है अभी, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो मीठे चावल है वो बन जाएंगे। जब तक मीठे चावल बन रहे थे तब तक यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना दी है, और साथ में जो चना है उसको बॉईल कर दिया है, और चने का जो एक्सेस वाटर है ना वो निकाल के इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चने आलू की सब्ज़ी जो है वो भी तैयार हो गई है, और आटा गूंद के मम्मी ने ऑलरेडी रख दिया है। तो अभी जो है इसी आटे से मोदक भी बन जाएंगे, और साथ ही साथ पूड़ियाँ भी तली जाएगी। देखो चावल जो है वो हल्के से कुक हो चुके हैं, तो अब इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स और साथ में रोज़ पेटल्स जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, गार्निश करेंगे। तो हमारा एक मीठा राइस तो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मोदक की तैयारी चल रही है, तो जिसके लिए हमने ग्रेटेड कोकोनट, इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और साथ ही किशमिश डाली है, और शक्कर डाला है। शुगर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर जो है इसके मोदक बनाएंगे। तो मोदक की तैयारी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी है। मोदक कैसे बनाया ना उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे मामा जी वो सब लोग आ गए थे। गणपति बप्पा का आज लास्ट डे है, तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी तैयारी भी चल रही थी विसर्जन की। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर की वीडियोस देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा हम लोग जाते हैं कायगांव टोका, जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, बट वहाँ नदी में जो है गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। बट इस बार जो है हमारा पहले भी वही प्लान था, बट सडन में हमारा प्लान चेंज हो गया, और फिर हम लोगों ने हम वहाँ पे जाना हम लोगों ने कैंसिल किया है। तो अब आगे कैसे होता है क्या होता है वही सब तैयारी चल रही थी। तो देखिए बातों बातों में मोदक जो है वो बन गए, और साथ ही साथ यहाँ पे मम्मी पूड़ियाँ तल लेगी। तो जो हमारा खाना है ना वो आज रेडी हो गया है, जल्दी से बन गया है। गणपति के 10 दिन जो है 12 बजे का ऐसा मम्मी ने फिक्स टाइम रखा हुआ था, तो 12 बजे मम्मी जो है गणपति बप्पा को भोग की थाली लगा के भोग की आरती करती है। और आज लास्ट है गणपति बप्पा का, तो आज भी 12 बजे के पहले ही जो है मम्मी का खाना बन गया है। और यहाँ पे मम्मी जो है भोग की थाली लगाएगी, ताकि गणपति बप्पा को जो है ये भोग इस साल का आखिरी भोग डेफिनेटली गणपति बप्पा को मम्मी लगा रही है। तो यहाँ पे मम्मी ने आलू चने की सब्ज़ी, मीठे भात और मोदक, रोटी, पूड़ी, ये सब कुछ बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारी थाली जो है वो तैयार हो गई है, गणपति बप्पा के भोग की थाली। और एग्जैक्ट 12 बजे जो है अभी हम लोग भोग की दोपहर की आरती कर लेंगे।
गणपति बप्पा के दोपहर की आरती होने के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे पंडित जी का, ताकि विसर्जन की पूजा जो है वो कर सके। और जैसे ही दरवाजे की बेल बजी हम लोगों को लगा पंडित जी आ गए, लेकिन पंडित जी की जगह पे कुरियर बॉय निकले। और हमको पता भी नहीं था कि हमने कुछ ऑर्डर भी किया है, हमको याद नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर किया है या कौन सा पार्सल आया है। और फिर मम्मी को अचानक से याद आया कि मेरी जो मासी है वो पार्सल करने वाली थी, तो वो पार्सल इतना जल्दी पहुँच जाएगा, गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले पहुँचेगा, इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे है ना एक प्लेट, मतलब डेकोरेटिव प्लेट थी ये, तो ऐसी मम्मी ने ऑर्डर भी नहीं किया था, मासी ने भेजा है। लेकिन सबसे मेन था ये लाल बाग के राजा का प्रसाद। मेरी मासी जो है लाल बाग के राजा के दर्शन करने गई थी, तो वहीं से ये लाल बाग के राजा का कुंकू और प्रसाद जो है मासी ने कुरियर किया था। देखिए ना, गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले ही लाल बाग के राजा ने हमें अपना प्रसाद, अपना कुंकू जो है वो यहाँ पे भेज दिया, वरना इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस विसर्जन के 1-2 दिन पहले ही मेरी मासी जो है वो दर्शन करने के लिए गई थी लाल बाग के राजा के, और उसके बाद अगले दिन मासी ने कुरियर डाला था, तो वो इतने जल्दी आ भी गया गणपति के टाइम पे, छुट्टी के दिनों में और विसर्जन के टाइम पे। और वो भी तब जब हमारे घर पे गणपति विसर्जन की पूजा भी नहीं हुई थी, मतलब पूजा से पहले ही जो है वो आ गए थे। और जैसे ही मम्मी ने प्रसाद वगैरह खोला, उसका कुरियर अनपैक किया, इतने में पंडित जी आ गए और फिर हमारे गणपति बप्पा के विसर्जन की पूजा शुरू हुई। तो विसर्जन से पहले ही पप्पा ने यहाँ पे हमें उनका प्रसाद दे दिया था। हाँ, तो आखिर गणपति बप्पा निकल ही गए अपने घर पे जाने के लिए। पापा आगे गणपति बप्पा को लेके जा रहे हैं और मैं पूजा की थाली लेके पीछे चल रही हूँ, मम्मी भी मेरे साथ में चल रही है। बहुत ज़्यादा मन उदास है जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है। मतलब आज से 10 दिन पहले इसी तरह सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा रेल चल थी, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ थी। गणपति बप्पा आने वाले हैं, गणपति बप्पा की पूजा की तैयारी करनी है, स्वागत की तैयारी करनी है, डेकोरेशन करना है, पूजा का सामान लाना है। और अब उसी के बाद 10 दिन बाद ठीक वैसे ही समय पे हम लोग तैयारी कर रहे गणपति बप्पा के विसर्जन की। वही सब सामान जो इतना सारा जमा के रखा सजाया हुआ था, अब एक एक करके लेके जा रहे हैं गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ पूजा का सारा सामान। और बहुत ज़्यादा मन उदास है, बट क्या करें, गणपति बप्पा को जब तक विसर्जन नहीं होगा, गणपति बप्पा जब तक जाएंगे नहीं, तब तक अगले साल वापस भी कैसे आएंगे। उनको अगले साल अगर वापस बुलाना है तो अभी तो भेजना होगा ना।
अभी तो उनका विसर्जन होगा। तो अभी हम लोग आए हैं, हमारे घर के पास में ही था यहाँ पे जो है ना कुआँ है, कुएँ में गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। पहले हम नदी में जाने वाले थे बट कुछ रीज़न्स की वजह से फिर वो कैंसिल कर दिया प्लान हमने, और फिर हम लोग यहाँ पे आए। तो ये मेरे घर के पास में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मेरे मामा मामी वो लोग भी आए थे, उनके साथ मेरी नानी भी है, सब है। पर उनके गणपति बप्पा का विसर्जन जो हमारे आने से पहले हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा की फाइनल लास्ट आरती करेंगे और फिर गणपति बप्पा को विदा करेंगे। चला पास करा, गणपती पुढे पास करा। व्हेरी गुड, शाबास। चला, मोठी मूर्ती दोन माणसांनी धरायची, मूर्ती हातातून पडणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्यायची। बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे जागा खाली करा। हो ताई सरका मागे। पाठीमागच्या गणेश भक्तांना पुढे येण्यासाठी रस्ता। लौट के तुझको आना है, सुन ले दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन भगवान को गाना है। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा, देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन ले दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन भगवान को गाना है। तो आखिरकार गणपति बप्पा के विसर्जन हो ही गए, गणपति बप्पा चले गए अपने गांव और बहुत जल्दी गणपति बप्पा के विसर्जन यहाँ पे हो गए, मतलब पता भी नहीं चला। यहाँ पे पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अरेंजमेंट किया हुआ था, तो वही लोगों ने जो है गणपति बप्पा का विसर्जन किया। बहुत ज़्यादा मन उदास तो है, लेकिन गणपति बप्पा चले गए, लेकिन आज के दिन के लिए बहुत कुछ प्लान करके गए और उसी का फल है। हम लोग जो है वहाँ से निकले और कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे पता ही चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि क्या सस्पेंस रखूँ। आज के दिन पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने फास्ट इवेंट्स हो रहे हैं आज। जो प्लानिंग किया था पूरा प्लानिंग चेंज हो गया विसर्जन का, फिर उसके बाद सडनली ये चीज़ें प्लान आउट हो गई। हम लोग महीने भर से वेट कर रहे थे, सोच रहे थे एक नई स्कूटी ख़रीदने के लिए, और हमेशा वो जो प्लान है ना वो बनता रहता था और फिर किसी ना किसी रीज़न से डिले हो रहा था या कैंसिल हो रहा था। तो मेरे मामा बहुत पीछे पड़े कि नहीं आज विसर्जन का दिन
है, आज गणपति बप्पा का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, तो आज ही के दिन स्कूटी लो। लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि अरे इतना लेट हो गया है, शाम हो गई थी विसर्जन के बाद, तो अब इतने टाइम पे हम लोग कैसे जाएंगे और इतने जल्दी कैसे स्कूटी ली जाएगी, क्या होगा। लेकिन मेरे मामा ने पूरा अरेंजमेंट भी करवाया और फिर उनकी गाड़ी में हम लोग जो है स्कूटी देखने के लिए गए। अब इसमें से हम लोगों ने एक स्कूटी तो ली है, कौन सी स्कूटी ली है वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन फिर हम लोग वहाँ से आ गए, सिर्फ स्कूटी पसंद की हम लोगों ने, डिलीवरी जो है वो बाद में होने वाली थी। और जैसे हम लोग आए तो यहाँ पे देखो एक सिटी में ना एक गणपति बप्पा की रैली जो है वो जा रही है, तो इतना सुंदर लग रहा है गणपति बप्पा इसमें, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया आप लोगों को बताने के लिए। और बहुत ज़्यादा ढोल ताशे तो बहुत चले, बहुत सारी अलग अलग रैलीज थी। तो सुबह के टाइम पे मतलब दोपहर तक ना जनरली जो घर के गणपति वगैरह होते हैं उनका विसर्जन हुआ, और फिर शाम के बाद ऐसे ही बड़े बड़े गणपति बप्पा या जो रैलीज़ है या जो पब्लिक गणपति बप्पा वगैरह है ना, पब्लिक इसमें जो बिठाए हुए उनका विसर्जन होता है। और ये देखो ये बड़ा पंडाल लगा हुआ है गणपति का, और इसके सामने ही बाजू में छोटा सा पंडाल। तो जहाँ जहाँ पे सिटी में पूरे औरंगाबाद में जहाँ पे भी पंडाल लगे उसके बाजू में ऐसे ही छोटे पंडाल लगाए। तो जो लोग घर पे ही गणपति बप्पा जो है अपना बिठाए हुए हैं और उनका विसर्जन उनके लिए करना पॉसिबल नहीं है या जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे लाके रख देते हैं। और फिर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, वो इस तरह के ट्रक में जो है गणपति बप्पा को लेके जाते हैं और फिर वो विसर्जन कर देते हैं। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। तो देखो हम लोग गणपति तो देख के आ गए, और घर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि घर जाना और फिर वापस वहीं पे वही जगह पे जहाँ गणपति बप्पा 10 दिन से थे और अब नहीं रहेंगे, वो देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और गणपति बप्पा अपना तोहफा तो हमें देकर गए ही है, तो बस इसीलिए पीयूष का भी मन था, तो हम लोग आए होटल में। यहाँ पे मम्मी और पापा हमको लेके आए, लेकिन मम्मी पापा ने कुछ भी डिनर नहीं किया, ये सिर्फ हमने डिनर किया। और शायद गणपति बप्पा की इच्छा थी कि डिनर के बहाने हम लोग घर पे थोड़ा लेट जाए, क्योंकि हमसे पहले पहुँची हमारी ये नई स्कूटी। तो गाइज़ ये हमारी नई स्कूटी। आज गणपति बप्पा जो है गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ, लेकिन जाते जाते गणपति बप्पा ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे के गए गणपति बप्पा, और हमने ये नई स्कूटी आज के दिन पे लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा शुभ था। तो गणपति बप्पा का प्रसाद समझ के आज का एक्चुअली देखा जाए तो हमारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट ये नई गाड़ी ले ली तो थोड़ा सा ना बैलेंस हो गया, कि गणपति बप्पा के जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। तो अभी गाड़ी आई है, मम्मी ऊपर गई है, वही जो गणपति बप्पा की पूजा की थाली थी ना वही थाली लाएगी, तो उससे हम लोग जो है गणपति बप्पा की पूजा की थाली के से यहाँ पे आरती कर लेंगे, दिया मतलब पूजा वगैरह कर लेंगे नई गाड़ी का, और उसके बाद फिर चलते हैं घर पे। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी रात के 10:15 साढ़े 10 बज रहे होंगे, तो घर जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फिर हमारी गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गणपति बप्पा का तोहफा देख के मन में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन घर आने के बाद वापस इसी जगह को देखकर मन उतना ही उदास हो गया। पता नहीं वापस 1 साल कैसे बीतेगा, और अब इंतज़ार है बस अगले साल का, जब गणपति बप्पा वापस आएंगे। गणपति बप्पा के बाद अगले साल के स्वागत के लिए अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वेट कर रही हूँ अगले साल का। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ऊर्जा वर्षी लवकर या। चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।